दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारे पास है डीप फ्रिज और डीप फ्रिज के अंदर दोस्तों लाइट तो जल रही है लेकिन हमारा डीप फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है। तो फ्रिज के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही समझाने वाला हूं। अगर आप लोगों के फ्रिज में लाइट आ रही है लेकिन वो ठंडा नहीं कर रहा, पेप्सी को ठंडा नहीं कर रहा है, तो उसको आप लोग घर पर किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि हमारे फ्रिज में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए करना क्या होता है, फ्रिज के अंदर ये सर्टिफाइड करना है, ये चेक करना है कि हमारे फ्रिज के अंदर ये वाला जो पंखा होता है यहाँ पर जाल के नीचे लगा हुआ, जो हमारे जाल को ठंडा करता है, वो पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर फ्रिज के अंदर जो लाइट है हमारी जल रही है या नहीं जल रही है, ठीक है। जब आप लोग ये सर्टिफाइड कर लेंगे कि हमारी जो लाइट है इसके अंदर आ रही है लेकिन ठंडा नहीं कर रहा है, तब आप लोगों को क्या काम करना है, ये जो हमारा पैनल होता है, ये वाला देखिए यहाँ पर एक पैनल लगा हुआ होता है, जाल सा लगा हुआ होता है, वो जाल आप लोगों को हटाना है। और डायरेक्टली यहाँ पर ये होता है हमारा कंप्रेसर मोटर, यानी कि जो हमारे फ्रिज को वर्क करता है, जिससे हमारा फ्रिज सारा का सारा फ्रिज चलता है, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, लाइट के प्लग लगाने के बाद हमारा कंप्रेसर पे इस प्रकार से हाथ रखना है और हाथ रखकर ये देखना है कि हमारा जो कंप्रेसर मोटर है वो चल रहा है या फिर बंद है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये हमारा कंप्रेसर इस प्रकार से हमने हाथ रखा और ये झिंझना रहा है, गुनगुन की आवाज कर रहा है, उसके बाद आप लोगों को क्या काम करना है, यहाँ होता है हमारा जाल, यानी कि जो कि हमारा एवरेटर भी बोलते हैं इसको। इस जाल पे इस प्रकार से आप लोग हाथ रखेंगे, इस प्रकार से ये देखेंगे हमारा जाल जो है वो गर्म हो रहा है या फिर ठंडा है, ठीक है। मान लीजिए हमारा कंप्रेसर चल रहा है और जाल भी हमारा ठंडा है, ठीक है, यानी कि जाल हमारा ठंडा है। तो इस कंडीशन में हमारी जो गैस की, यानी कि फ्रिज के अंदर की जो गैस है, या तो कहीं से लीकेज हो गई है या फिर निकल गई है, ठीक है। यानी कि इसकी जो फ्रिज की गैस है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, या तो हमारी लीकेज होती है या फिर कहीं से हमारा पाइपलाइन फटेगा या फिर उसके अंदर बारीक सी लीक होगी, तभी हमारी गैस वो सारी निकलेगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है, अगर आप लोगों का कंप्रेसर चल रहा है, अच्छी वर्क कर रहा है, झिंझना रहा है, और ये हमारा क्या है जाल है वो ठंडा पड़ा है, तो हमारे फ्रिज की जो गैस है वो कहीं पर निकल गई है, तो आप लोगों को क्या काम करना है, उसको रिपेयर आप लोगों को कराना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे फ्रिज में लाइट आ रही है लेकिन ये जो कंप्रेसर मोटर है ये नहीं चल रही है, अब आप लोगों को क्या काम करना है, देखिए सबसे पहले इस प्रकार से देखना है, उसी प्रकार से सेम प्रॉब्लम है कि हमारा कंप्रेसर चल नहीं रहा, बिल्कुल ठंडा पड़ा है, ना ही हमारा गर्म हो रहा है कंप्रेसर, ठीक है। अब आप लोगों को क्या काम करना है, फ्रिज के अंदर जो हमारी ये रिले होती हैं, तो रिले आप लोगों को एक अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है कि हमारी जो फ्रिज की रिले हैं वो कहीं ना कहीं फूक तो ना गई है। अगर हमारे फ्रिज की रिले और ओवरलोड फूक जाएगी तो हमारा कंप्रेसर वर्क नहीं करने का, स्टार्ट नहीं होने का। जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, फ्रिज के अंदर लाइट तो बरकरार रहेगी, मगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा तो हमारा जो फ्रिज है वो दोस्तों कूलिंग नहीं करने का, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से चेक कर लेना, ठीक। तो दोस्तों मैं मानता हूँ इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि डीप फ्रिज के अंदर लाइट आ रही है और वो कूलिंग नहीं कर रहा है तो किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो धन्यवाद।